वीवर ये देखिए प्याज का ट्रक पलटी हो रहे हैं, प्याज की बोरियां गिर गई। ओह शिट यार। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक नया फ्लैश में मौजूद हूँ आज। और आज मैं प्याज के माशाखोर के पास जो है ना आया हूँ। जैसे कि डिटेल के साथ पहले मैंने एक अड़द के जो है ना वीडियो बनाया था, आज माशाखोर के पास आया हूँ और इनसे एक डिटेल से जो है ना वीडियो बनाएंगे कि किस तरह जो है ना हालात चल रहे हैं प्याज की यहाँ पर सब्जी मंडी में। और ये जो सेलर होते हैं सिटी में, जो सेलर होते हैं वो किस तरह जो है ना इनसे प्याज लेके जाते हैं, किस तरह ये प्याज देते हैं, उनको क्या प्राइसेस चल रहे हैं और आलू की क्या प्राइसेस चल रहे हैं। तो भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम जी भाई। जी भाई, मुझे बताइए कि किस तरह जो है ना आजकल जो है ना प्याज के हालात चल रहे, किस तरह की प्राइसेस है आज। प्याज तो चल रहे अभी काफ़ी सस्ता हो गया, तकरीबन 100 रुपये तक आ गया। 80-90 भी चलते हैं, मतलब मार्केट में बहुत सस्ता हो गया। क्योंकि अभी पहले तो पाकिस्तान का अपना प्याज था ही नहीं, तकरीबन 250 तक पहुंच गया था ना। तो अभी माशाल्लाह पाकिस्तान का प्याज शुरू हो गया मुख्तलिफ इलाक़ों से, तो प्याज काफ़ी सस्ता हो गया और इंशाल्लाह आने वाले दिन में बहुत सस्ता होगा। तकरीबन 20-30 रुपये तक आएगा, 1200, 1300, 1500 तक मन आएगा। तो अभी भी इंडिया वाले प्याज देखते हैं 90 रुपये, 100 रुपये चलाते हैं, तो इससे भी काफ़ी और सस्ता आएगा। जब पाकिस्तान का प्याज शुरू होगा ना तो फिर इंडिया वाले भी बंद होंगे, क्योंकि आगे से खर्चे ज़्यादा आते हैं ना, फिर वारा नहीं खाते। अभी जो रिसेंटली जो है ना मिस्र के प्याज भी यहाँ आ रहा था, कराची की मंडी में आ रहे थे मिस्र के प्याज भी, ईरान की प्याज भी आ रहे थे। अब वो नहीं आ रहे, उसका खास वजह क्या है, क्यों नहीं आ रहे? भाई असल बात यह है, तो एक तो मिस्र का प्याज कोई भी पसंद नहीं करवाते, क्योंकि वो काला होते हैं और अंदर से जड़ वाला होता है ना, कच्चा। जायका भी उसका अच्छा नहीं होता, जायका भी सालन भी बहुत जायके वाला नहीं बनता, लोग सही नहीं रिजेक्ट करते बनता। थे। जी बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। बिल्कुल कोई भी पसंद नहीं करा, हमारा गिराक सारा शिकायत करते हैं, बोलते ईरान वाला बिल्कुल पहले भी करवाते थे, लेकिन और प्याज था ही नहीं, मजबूरी की वजह से वही लेके जाता था। अभी माशाल्लाह अपना पाकिस्तान का प्याज भी है, इंडिया वाला भी आ गया, और मतलब अफगानिस्तान चाइना वाला प्याज भी आते हैं, लेकिन ईरान वाला मिस्र वाला कोई पसंद नहीं करवाते। अच्छा, इस पे कितना अखराजात आते थे जब बाहर से आ जाते थे, यहाँ आप लोगों तक पहुँच जाते तो इस पे कितना खर्चा आ जाता? उस टाइम क्या मन चल रहा था? भाई उस टाइम जो ये चल रहा था तकरीबन 8,000, 7,500, तकरीबन 8,200 और 8,500 रुपये तक बिक गया, क्योंकि अपना पाकिस्तान का प्याज था ही नहीं, उधर से खर्चे ज़्यादा आते हैं ना, वो कस्टम टैक्स वगैरह वैक्स काटते हैं। हाँ, ये तो बात और है। अभी क्या प्राइसेस चल रहे हैं इसके? अभी माशाल्लाह ये चल रहे तकरीबन 4,000 रुपये तक आ गया। 4,000 रुपये रुपये तक तक, आ गया। 8,000 मतलब 3600, आधे से जो है ना, आधे से ज़्यादा आधे सस्ता तक हो जो है गया। ना, आधे से कम हो गया तकरीबन। तो असल इसका वजह ये है कि पाकिस्तान का अपना प्याज शुरू हो गया, जो अच्छा, ये तकरीबन 10-15 दिन और चलेगा, ये भी बंद होगा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अब बलूचिस्तान, पंजाब, खाना बुला नया प्याज सारा शुरू है ना, तो इंशाल्लाह ताला भी और आगे सस्ता होगा। तो आपके क्या ख्याल है, आवाम के लिए क्या खुशखबरी होगी कि कितने तक जो है ना आने वाले दिनों में कितने रुपए तक किलो आ जाएगा? यार इन आवाम के लिए ये खुशखबरी है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिन में 10-15 दिन में और कम होगा, तकरीबन 40-50-60 रुपये तक तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी काफ़ी 90-80 रुपये तक आ गया। तो रमजान में क्या ख्याल है, प्याज ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? रमजान आ रहा है तो इसमें क्या ख्याल है आपका? रमज़ान में तो ये तो वाजिब बात है कि भाई हर चीज़ महंगा होता महंगा है, होता है हर चीज़ महंगा होता है, लेकिन अभी प्याज के रेट देखते भी। को प्याज का क्या हालत होगा। लेकिन बात है कि इंशाल्लाह प्याज में तो डिमांड कम होगा इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान का अपना प्याज शुरू होगा तो सारा प्याज, अगर एक्सपोर्ट शुरू हो गया तो फिर तो महंगा ही होगा, कम हो अगर जाएगा एक्सपोर्ट नहीं था तो फिर काफ़ी सस्ता बाकी होगा। मंडियों के भी जो है ना, क्योंकि अभी सन का सीजन है प्याज का, सारा प्याज सिंध से आता है, बलूचिस्तान। अपना कराची से हाँ, सिंध से भी कराची आता है, सिंध से गुलिस्तान प्याज से आते भी हैं, आता है। तो उस वजह से ये कराची की मंडी में आता है और यहाँ से फिर जो है ना वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं अपने मुल्क, अंदरूनी मुल्क में जो है ना दूसरी दीगर जो मंडियाँ है, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, क्वेटा, यहाँ से जो है ना प्याज यहाँ से उधर चले जाते हैं। तो इस वजह से और भी उस पर जो है ना किराया के पैसे आते हैं। ज़्यादातर जो है ना व्यूवर्स कमेंट्स करते हैं कि प्याज के रेट जो है ना पेशावर में अलग है और कराची में अलग है, ये डिफरेंसेस क्यों है? तो उसका मेन वजह यह है कि वहाँ पर अभी पेट्रोल कितना महंगा है, बिल्कुल, किराए लग जाते हैं, तकरीबन 2.5-2 लाख रुपए एक ट्रक के किराए होते हैं। तकरीबन इधर से जो एक बोरी उधर इस्लामाबाद में जाता है ना, तकरीबन किराया पड़ जाता है उसका 2500-2600 रुपये ऊपर खर्चा एक आते बोरी का। हैं। एक बोरी के ऊपर तकरीबन 80 किलो वजन नहीं होता, टोटल खर्चा ज़्यादा आता है, इसकी वजह से उधर महंगा पड़ता है ना। इधर तो माशाल्लाह कराची का अपना प्याज है तो सस्ता। व्यूवर यही वजह हो सकते हैं। तो कराची के आवाम के लिए तो एक बिल्कुल ज़बरदस्त ऑफर है और ये खुशखबरी भी है कि रमज़ान में भाई ने जैसे बोल दिया कि प्याज के रेट जो है ना
इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उससे पहले जो है ना आप लोग आए और यहाँ पर जो है ना रमज़ान के लिए अभी से कोई स्टॉक जमा करें, ताकि फिर अगर प्राइसेस इनके इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं हो। तो आवाम के लिए यही खुशखबरी है कि रमज़ान के लिए जो है ना प्यार अभी के प्राइसेस जो है ना यही है, बिल्कुल सस्ते हैं। अगर रमज़ान में ये डिक्रीज़ हो जाए, इंक्रीज़ हो जाएगा तो फिर आवाम के लिए परेशानी होगी। तो अभी से आके कराची के आवाम जो है ना अभी स्टॉक ले, 1-2 महीने के लिए यहाँ से जो है ना 1-1 कट्टा 2-2 कट्टा ले जाए, तो फिर इस तरह की कोई इशू नहीं हुए। तो उम्मीद है कि हमारा तो ख्वाहिश ये होता है कि प्याज जो है ना और भी सस्ते, क्योंकि हर घर की जो है ना ज़रूरत है, गरीब हो या अमीर हो, ये हर घर के इस्तेमाल की चीज़ है। तो हमारा यही ख्वाहिश होता है कि इसके प्राइसेस डिक्रीज़ हो, कम हो। तो उम्मीद है हमारे आज की वीडियो डिटेल से आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो से आप लोग बाखबर रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।